अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, जब भी कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी के साथ मिलता है या किसी बड़े आदमी के साथ मिलता है तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाता है। वीडियोस देखें, पिक्चर देखें या वैसे आपके सामने कोई मिल रहा हो तो वाज़ेह नज़र आ जाता है कि ये गरीब आदमी है और ये जो सामने वाला ये अमीर आदमी है। तो हुलिये से पता लग जाता है। बाज़ औक़ात शक्ल के ऊपर परेशानी की वजह से नज़र आ जाता है कि ये इंसान परेशान भी है और गरीब आदमी है। तो इसी तरह से कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जब मुलाकात के लिए गए शहज़ादा सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से, तो उनके जो चेहरे पे जो तासरात थे वो ये बता रहे थे कि वाक़ई गरीब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आया हुआ है एक किसी बिलियनर से मिलने के लिए, बहुत अमीर शख्स से मिलने के लिए। और वो शबाहत जो चेहरे के ऊपर थी शहज़ादा सुलेमान के, वो वाज़ेह नज़र आ रही थी। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म का उस हिसाब से रौब भी नहीं है, बहुत ही मासूम किस्म के आदमी हैं, बहुत ही शरीफ किस्म के सादा से आदमी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़मशिप के लिए एक ऐसा तगड़ा किस्म का आदमी होना चाहिए जिसका कोई रौब राब हो। गो कि हम गरीब मुल्क है हमारा, गरीब लोग हैं हम, लेकिन फिर भी एक वजाहत होनी चाहिए। एक एटमी मुल्क का एक सरबराह जा रहा है, एक एटमी मुल्क का सदर जा रहा है जिसमें 56 इस्लामी ममालिक के में से किसी के पास भी एटमी ताकत नहीं है, किसी के पास भी इतनी पावरफुल आर्मी नहीं है, किसी के पास भी इतनी पावरफुल नेवी नहीं है इन 56 इस्लामी ममालिक में। तो इस तरह का मैं तो समझता हूँ कि एक बारौब शख्सियत होनी चाहिए, एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो नज़र आए कि वाकई किसी ममलिकत का सरबराह आया है, किसी ममलिकत का वज़ीर-ए-आज़म आया है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से एक फ़नी टाइप भी थी, मेरे ज़हन में आ रहा था तो मैंने कहा इस पे वीडियो बना लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत ही शरीफ से सादा से लगते हैं। और ऐसे लग रहा था शहज़ादा सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के सामने जिस तरह कोई एक मासूम सा, एक गरीब सा आदमी किसी बड़े आदमी के से मिलने के लिए गया हो। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो वो बहादुर किस्म का या एक रौब वाला या लंबा तिरंगा आदमी हो। ऐसे ना हो जिस तरह कल हमारे शहबाज शरीफ साहब कल शहज़ादा सुलेमान को मिल रहे थे तो ऐसे लग रहा था जिस तरह कोई छोटे कद का एक आदमी गोद में आ गया हो किसी भी बड़े आदमी की। तो इस हवाले से जब भी ये कतर के उसको सदर को मिले हैं, शहज़ादे को मिले हैं या किसी भी दीगर ममालिक के अंदर जाते हैं, आप कहीं भी आप देख लें किसी भी मुल्क के अंदर, तो ज़्यादातर वज़ीर-ए-आज़म या सदूर जो हैं वो तगड़े लंबे तिरंगे होते हैं और बारौब शख्सियत होते हैं। तो इस हवाले से हमारे वज़ीर-ए-आज़म को थोड़ा सा कमी का सामना है। उनका कद भी थोड़ा छोटा है और वो ख़ुद भी थोड़े स्लिम एंड स्मार्ट हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि लंबा तिरंगा और बारौब आदमी का वज़ीर-ए-आज़म होना, मैं तो समझता हूँ कि अगर नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होते तो वो कुछ बेहतर महसूस होते हैं, उनका रौब कुछ बेहतर है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, इनके कद काठ में और इनकी शख्सियत में थोड़ा सा कमी रह गई है, या तो ये हद से ज़्यादा शरीफ आदमी है जिसकी वजह से वो इस तरह से नज़र नहीं आते। तो मैं समझता हूँ जब भी किसी बाहर के मुल्क के साथ किसी सदर या वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हो तो जो भी वज़ीर-ए-आज़म हो वो नज़र आना चाहिए कि वाकई किसी मुल्क का सरबराह आया है, किसी मुल्क का सदर आया है या वज़ीर-ए-आज़म आया है। तो मैं समझता हूँ उसमें थोड़ी सी जान होनी चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।